तो बच्चों, हिंदी कृति पत्रिका में सबसे आसान और ज्यादा से ज्यादा अंक दिलाने वाला, गुण दिलाने वाला अगर प्रश्न कोई है तो वो है व्याकरण, क्वेश्चन नंबर 4। तो एक एक जो प्रश्न है ये आपको एक एक अंक दिलाएगा और आप बटोरते जाओगे तो आसानी से आप 14 यानी 14 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे प्राप्त करेंगे, चलिए मेरे साथ आप व्याकरण के हम शेयर करते हैं। तो प्रश्न चौथा, व्याकरण विभाग 14 अंक, उसमें से 4.1 है, निम्नलिखित वाक्य में अधोरेखांकित शब्द का, अधोरेखांकित मतलब अंडरलाइन किया हुआ, जिस शब्दों को अधोरेखांकित किया मतलब अंडरलाइन इंग्लिश में, उस शब्द का शब्द भेद पहचान कर लिखिए। तो मैं कहूंगा प्रश्न बहुत अच्छा है। क्या कहा मैंने? प्रश्न बहुत अच्छा। इसका मतलब है कि अधोरेखांकित जो शब्द है इसका उत्तर इन 3 उंगलियों में है। ये कैसे? वो है तो संज्ञा है या सर्वनाम है या फिर वो विशेषण है। तो संज्ञा क्या होती है? किसी का नाम, किसी चीज, कोई स्थल, कोई प्रदेश, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई भी संसार में जितनी भी दृश्यमान चीजें हैं उनको कुछ ना कुछ नाम दिया है पहचानने के लिए। तो क्या वह किसी का नाम है? हम किसी आदमी को बोलते हैं ए वह इधर आ, नहीं ना, तो वह ये संज्ञा नहीं है, तो इसको बंद करते हैं। सर्वनाम है, क्या वो यह, ये, वह, वे, मैं, मुझे, तू, तुझे, कौन, क्या, स्वयं, खुद ब खुद? तो मुझे लगता है यह, ये, वह, तो हमने वह शब्द जो अधोरेखांकित किया था उसको नीचे लिखा, तो ये संज्ञा नहीं है, लेकिन ये क्या है? सर्वनाम। तो इसका उत्तर है सर्वनाम। तो इतना आप लिखोगे तो आपको मिलेगा 1 अंक। ठीक है, आसान है। अब देखते हैं कि अगर आदमी को अगर उन्होंने अधोरेखांकित किया तो आदमी, हम कहते कि वो कौन खड़ा है? आदमी। इसका मतलब उसका नाम क्या है? वो जातिवाचक नाम है, जातिवाचक संज्ञा। तो संज्ञा है, तो अगर आदमी अधोरेखांकित किया तो आपका उत्तर होगा संज्ञा। ओके, उसके बाद इसको अगर अच्छा, इस शब्दों को इसको भी नहीं किया, इसको भी नहीं किया, और अच्छा शब्द को, तो अच्छा किसी का नाम होता है? नहीं, वो संज्ञा नहीं है। अच्छा सर्वनाम है, मतलब यह, ये, वह, वे नहीं है, तो वो भी नहीं है, तो बचा विशेषण। तो संज्ञा है, सर्वनाम है या फिर विशेषण है। तो आदमी कैसा है? अच्छा है। तो आदमी के बारे में विशेष जानकारी क्या है? वो अच्छा है। इसका मतलब अच्छा है, ये विशेषण है। तो मेरे दोस्तों, बहुत आसान है। कोई भी शब्द अगर आपको अधोरेखांकित किया तो उत्तर आपका या तो संज्ञा है, या तो सर्वनाम है, या तो विशेषण है। क्रिया नहीं। कुछ बच्चे पूछते कि सर क्रिया नहीं, तो 3 में से 1 है। ये आपका बड़ा ही आसान तरीका है इस शब्द के भेद को पहचानना। ठीक है, तो ये हुआ। उसके बाद 4.2, निम्नलिखित अव्यय शब्दों का अपने अपने मतलब तुम्हारे सार्थक। यहाँ पे सार्थक शब्द दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी निरर्थक वाक्य बना देते हैं। तो आपके वाक्य में कुछ ऐसी स्टोरी हो, एक ही सिंपल सा सेंटेंस है आपका वाक्य है, उसमें कुछ कथा हो, लेकिन ज्यादा बड़ा वाक्य नहीं होना चाहिए। अगर आप ज्यादा बड़ा वाक्य लिखते हैं ना, तो शब्दों का, मानक वर्तनी का आप कुछ ना कुछ वहां पे लेखन खराब कर देते हो। वो आपका शब्द गलत हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, जिसके कारण आपके अंक कटेंगे। वैसे तो एक ही मिलना है, लेकिन वो भी गया तो फिर क्या फायदा। तो छोटा वाक्य रखो। यहाँ पे शब्द है वाह, तो हम कोई अच्छी चीज दिखी, कोई अच्छा महसूस हुआ, तो हम कहते कि वाह। तो मैंने हिमालय को देखा, कितना सुंदर पर्वत है, तो मेरे मुंह से क्या निकल आएगा? वाह, क्या सुंदर पर्वत है, कितना सुंदर पर्वत है। तो पहला शब्द क्या है? वाह, कितना सुंदर पर्वत है। आपका वाक्य ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। वाह, मैं अच्छा गाता हूं तो आप लोग क्या कहेंगे? वाह सर, कितना सुंदर गाते हैं आप। आपने कुछ अच्छा बगीचा देखा, आप क्या कहेंगे? वाह, कितना सुंदर बगीचा है। तो ये ऐसे बहुत सारे शब्द। अरे,
अब अरे मैं आपको कहीं मिल जाऊं, दिख जाऊं, तो आप क्यों, अरे सर आप यहाँ कैसे, मतलब आपको आश्चर्य होगा। लेकिन मैंने कहा अरे रे, तो अरे का मतलब होता है आश्चर्य, और अरे रे आश्चर्य नहीं है। अरे रे वो गिर गया, इसका मतलब क्या है, वो सैडनेस है, दुख की घटना है। ठीक है, तो इस शब्दों को आपको समझ, कुछ बच्चे क्या गलती कर देते कि लिखा है वाह और ये कहते हैं वहां कौन खड़ा है, तो वहां शब्द तो नहीं था ना, थोड़ी सी गलती, आपका पूरा अंक गया। तो यहाँ पे दूसरा शब्द है अचानक। आसमान से बारिश हुई, आपको पता भी नहीं चला कब शुरू हुई, तो आप क्या कहेंगे, अचानक वर्षा शुरू हुई। तो यहाँ पे अचानक शब्द है, अचानक मतलब पता नहीं कब हुआ, तो अचानक ये शब्द हमने लिखा, अचानक वर्षा लिखते हैं इसको, वर्षा, अचानक वर्षा शुरू हुई। ज्यादा बड़ा सेंटेंस ना हो, जितना आप ज्यादा लिखोगे उतने शब्दों की गलतियां करोगे और आपका अंक जाएगा। इसलिए वाक्यों को कम से कम शब्दों में रखो, अपना कुछ उसमें कुछ एक कथा हो, उसमें कुछ एक बात हो, कुछ ऐसा ना हो अचानक गिरा, अचानक गिरा इसमें कोई अर्थ ही नहीं है। तो अचानक वर्षा शुरू हो गई, अचानक मैं गिर पड़ा चलेगा, लेकिन ऐसा नेगेटिव भी सेंटेंस नहीं होना चाहिए, हमेशा अच्छा लिखो। ठीक है, तो बड़े आसान तरीके से ये दो प्रश्नों के उत्तर आपने यहाँ पे 2 अंक आपने प्राप्त कर लिए। तो आपको पहले प्रश्न का उत्तर ये लिखना है, प्रश्न कहना है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मतलब वो अधोरेखांकी शब्द क्या है, संज्ञा है नहीं है, तो सर्वनाम है नहीं है, तो विशेषण, 3 में से 1 है, 3 में से 1 है ही वो इससे बाहर है नहीं। उसके बाद ये जो अव्यय शब्द है इसको आपको शब्दों में लिखना है, अपने वाक्यों में लिखना है, और बड़े बड़े आसान तरीके से आप लिखोगे और इसको कोई ज्यादा पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है।